मेरे एक्सपीरियंस है तो जो मैं बताऊं, जो फिल्में बहुत सिंपली लिखी रहती हैं उनको हम लोग नॉन लीनियर कर देते हैं, और जो नॉन लीनियर लिखी रहती हैं उनको हम लोग लीनियर कर देते हैं, तो सबको सब अच्छा लगने लगता और जॉनर भी डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसको कितनी स्लो एडिटिंग देनी है। 100%। वो रिदम आपकी शॉट टेकिंग के टाइम पे फिक्स होती है, आपकी राइटिंग के टाइम पे फिक्स होती है, परफॉर्मेंस के टाइम पे फिक्स होती है। ओके। हाँ पेसिंग जो है वो जॉनर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। बट बट मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, जितना भी फिल्म लाइक समथिंग विच इज़ वेरी हार्ट टचिंग और इस तरह की फिल्म बहुत स्लो होती है, जैसे संजय लीला बंसाली की फिल्में हो गई या फिर कुछ ऐसे, उसमें वो टाइम देते हैं। अब कार्टून का बहुत देखिए, fast नहीं वो रहता। एक इमोशन है, उस इमोशन को आप कितना टाइम दे रहे हो वो ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्लो पेस्ड है। बट वो अच्छा लगता है, हाँ, कॉम्प्लीमेंट बट भी करता है। जहाँ पे उनको फास्ट एडिट करना होता है वहाँ पे वो फास्ट एडिट करते हैं, जहाँ पे वो कैरेक्टर को टाइम देना है वहाँ पे टाइम देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो स्लो एडिट है, वो आपको होल्ड करके रख रहा है इमोशन, दैट मीन्स इट्स अ राइट एडिट। इट इज़ नेवर स्लो और फास्ट एडिट, इट इज़ द राइट एडिट विच इज़ द वर्ड, कि हाँ यार ये इसका पेस करेक्ट है, तो इट्स अ राइट एडिट फॉर दैट मोमेंट। अब एक डायलॉग है, रोमांटिक डायलॉग है, आप उसको थ्रिलर की तरह काट दो तो उसका मज़ा नहीं आएगा ना। जैसे एक फिल्म थी वो लुटेरा, रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा की, उसमें मतलब बहुत टाइम है, मतलब हर डायलॉग्स में एक बिल्कुल। धीमापन है, बोलने में, सुनने में, एक्सप्रेशन में, हाँ, हर चीज़ में एक वो है, स्लो है, बट वो मतलब बट फिल्म वो आपको ग्रिप करके रखती है ना, दिखने में फील होता हाँ, है। फील होता है ना, तो वो फील इम्पॉर्टेंट है, वो इमोशन इम्पॉर्टेंट है। जो डायलॉग बोलने के पहले जो कैरेक्टर सोच रहा है या हिचकिचा रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है एज अ रिस्पॉन्स, अगर वो फिल्म मेकर दिखाना चाहता है और वो कनेक्ट होता है ऑडियंस से, तो वो दिखाना चाहिए। और सर जैसे कि मतलब हालांकि स्टोरी बोर्डिंग डीओपी का डीओपी केस में आता है कि नहीं, इट इज़ अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ हाँ, तो शो फ्रेमिंग उस तरह से उसको कैप्चर करना उसका काम रहता है, ज़्यादातर वो स्टोरी बोर्ड उसके रेफरेंस के काम आता है। लेकिन हालांकि स्क्रिप्ट्स को लेके एडिटर बैठते हैं, लेकिन क्या वो स्टोरी बोर्ड्स को भी लेकर बैठ के काम करते हैं? डिपेंड करता है कि एडिटर कितने इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में, ओके ओके। मतलब इट डिपेंड्स ऑन एडिटर टू एडिटर। बट मैंने कभी इस इतना इन्वॉल्व होके क्योंकि आप जितना कम इन्वॉल्व रहो प्रोडक्शन प्रोसेस से, उतना आप बेटर इंटरप्रेट कर पाते हो फुटेज, क्योंकि आप हाँ हाँ, वर्जिन एक्सपीरियंस इज़ द राइट वर्ड। हाँ, कि आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो कि इस फुटेज में क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं, किस को हटा सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट व्यूइंग कर रहे होते हो तो आपको वो इंट्यूशनली जो है वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि यार इस सीन, ये फिल्म जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इस सीन को इस सीन के बाद कर देना चाहिए। अच्छा, ये कैरेक्टर का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है टू रीच इट्स कोर, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको थोड़ा सा और कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब आप फर्स्ट या सेकेंड व्यूइंग जो आप करते हो, जो एसोसिएट एडिटर फिनिश करके देता है, आप उस लेवल पे कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेते हैं ऑलरेडी। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो कि अच्छा आपको एक एक शॉट पता है कि कैसा है, और आप इन्वॉल्व हो उस शॉट के मेकिंग में, तो देन इट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट कि यार नहीं यार ये शॉट तो बड़ा, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड, कि वो अटैचमेंट हो जाता है आपका उस एक्सपीरियंस से। तो क्योंकि वी हैव नॉट अटैच टू द एक्सपीरियंस ऑफ अ फिल्म मेकिंग और फिल्मिंग रादर, तो हम उसको एक थोड़ा थर्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, विच इज़ अ स्टोरी टेलर्स पर्सपेक्टिव। तो ये है, जैसे हमारी एक फ़िल्म थी, अब मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ जो नॉन लीनियर की आप बात कर रहे हैं। एक फ़िल्म थी सुरखाब, 3 फिल्मों का नाम मैंने दिया था, एक सुरखाब था, दूसरी ये साली ज़िंदगी थी, और एक इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज़ था। तो आप कभी जब भी समय हो सुरखाब यूट्यूब पे आप देखिएगा। तो वो फिल्म शूट हुई थी कि एक लड़की है जो कि पंजाब के एक छोटे से शहर में है, उसके साथ एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो वहाँ का कोई मिनिस्टर का बेटा उसको सेक्सुअली हरास कर देता है,
और उसका भाई ऑलरेडी कनाडा में है। अब वो लड़की जो है वो जूडो चैम्पियन थी, तो वो उसको थोड़ा सा रिवर्ट बैक कर देती है और उसको मार वार देती है। नाउ दिस गाय इज़ बिहाइंड हर। अब उसके पास और कोई तरीका नहीं है अपनी जान बचाने का एक तरह से, तो वो किसी तरह कनाडा जाना चाहती है ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो उसके कुछ लोग हेल्प करते हैं। हेल्प करने में अब जो हेल्प कर रहा है उसका भी एक एजेंडा है कि भाई अच्छा तुम थोड़ा सा स्मगल कर दो हमारे लिए, वो सब चीज़ें। फिर वो वहाँ जाती है तो वो जो चीज़ स्मगल कर रहा है उसकी एक स्ट्रगल है। तो ये कहानी सुनने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट जब हमने लाइनअप देखा मैं कहा ये क्या है, मतलब वो चीज़ें हो रही हैं, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा हरास हो गई, अच्छा परेशान हो रही है, अच्छा अब जा रही है, अच्छा पहुंच रही है, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा वो हो गया। तो कहानी तो अच्छी है लेकिन देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग? तो अगर मैं कहूँ कि वो सीन 1 से 100 तक सीन्स थे उसमें, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं फिल्म स्टार्ट करूं कनाडा से, कि कनाडा में एक लड़की इमिग्रेशन ऑफिस में है और उसका इंटरव्यू होने जा रहा है। इमिग्रेशन में जब आप लैंड करते हो तो इमिग्रेशन वाले इंटरव्यू करते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, किसके साथ रहोगे, ये सब। और वो इमिग्रेशन इंटरव्यू बड़ा नर्वस है वहाँ पे। तो एक कैरेक्टर का इंट्रीग है कि यार ये किसी नए देश में, किसी नए शहर में है, घबराई हुई है, हमको नहीं पता कि वो क्यों घबराई हुई है। हाँ, वो बाहर आती है वहाँ से और देखती है कि उसके बैग में जो है एक फ़ीता लटका हुआ है, और वो उस फीते को देखती है। एंड वी कट, अब दिस इज़ द सीन नंबर 50, वी कट टू सीन नंबर 48 वेयर शी इज़ इन द बस में वहाँ का जो एजेंट है वो सबको फीते बांट रहा है कि ये लो, ये तुम अपने अपने बैग पे डाल देना, तुम जब कनाडा पहुँचोगी तो इस फीते से, जो इस फीते लगे होंगे उससे वहाँ का एजेंट तुमको पहचान जाएगा कि तुमको पिकअप करना है। मतलब इट्स लाइक अ सीन फ्लैशबैक। अब नाउ दैट एजेंट जो है वो उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है, थोड़ा सा एक उसका लव एंड हेट रिलेशनशिप है। कट टू वापस वो एजेंट जो कनाडा में है वो रिकग्नाइज़ कर लेता है फीता, वो उसको लेके आता है। सो इस तरह से जो फिल्म है वो, जो हमारी सीन नंबर 50 से 100 तक है वो आगे बढ़ रही है, और उसके बीच में इंटर कट है वो 48 to 1 है। तो द क्लाइमैक्स एंड द सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स द एंड। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। बहुत चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस है। अब ये कैसे किया, ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ हर फिल्म के साथ कर पाओ, क्योंकि उस फॉर्मेट में बैठ रहा था, क्योंकि वो देयर वर पॉइंट्स जहाँ जो रिकग्नाइज़ कर लिए थे कि अच्छा इसको यहाँ पे ये कर सकते, इसको उधर से वो कर सकते, ये सीन उधर ला सकते हैं, वो सीन उधर ला सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरिंग पॉसिबल हुई और फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। ऑल्दो डायरेक्टर वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार मेरी स्टोरी लाइन चेंज हो गई। तो आई हैड टू एक्सप्लेन कि भाई स्टोरी तो आपकी वही है, नरेटिव चेंज हुआ है। तो खैर वो हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, बट ऑल्दो ही गॉट अ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, दैट्स ओके। फिल्म अच्छी होती है तो डायरेक्टर को ही क्रेडिट जाता है। तो